हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे इसके जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है हर साल जो है 2016 से लेके 2006 मतलब 22 तक इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अशोक है दो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अशोक है दो फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन विच हिज सन विनीत क्लेम्ड ए शेयर बाय वे ऑफ पार्टीशन डिसाइड। पहला है ए हाउस विच ही गॉट अंडर ए विल एग्जीक्यूटेड बाय पैटर्नल ग्रैंडफादर। दूसरा है ए BMW कार परचेज बाय हिम आउट ऑफ हिज अर्निंग एज ए लॉयर। तीसरा है ए हाउस विच ही गोट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एज क्लास 1 लीगल हेयर। और चौथा है ए लैंड विच ही रिसीव्ड ऑन पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर। तो देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए प्रॉपर्टी होता है दो प्रकार का, एक होता है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और एक होता है कोपार्सनल प्रॉपर्टी। तो देखिए अगर कोपार्सनल प्रॉपर्टी है तो आप पार्टीशन क्लेम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तब आप उस पर पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो मतलब अब हमको समझ आता है इसको हम लोग करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है या ये जो है कोपार्सनल प्रॉपर्टी है। तो फर्स्ट पे आते हैं ए हाउस विच ही गोट अंदर ए विल एग्जीक्यूटेड बाय पैटर्नल ग्रैंडफादर। मान लीजिए कोई विल बनाया, विल किस लिए बनता है, विल में आप लोग देखिएगा इंटेंशन लिख दिया आता है जो मेरे मरने के बाद मेरा प्रॉपर्टी इसको होगा। तो अगर उसके ग्रैंडफादर ने विल बनाया और विल में अगर लिख दिया जो हमारे मरने के बाद जो है ये प्रॉपर्टी विनीत का होगा, तो उसका कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगा विल के द्वारा। तो सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगा तो उसको पार्टीशन क्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या होता है, पार्टीशन क्लेम नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट में पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, ये BMW कार परचेज बाय हिम आउट ऑफ हिज अर्निंग एज ए लॉयर। भाई कोई लॉयर है और मान लीजिए वो अर्न कर रहा है, तो जब आप जो है इसमें क्या होता है, जब आप जो है पढ़िएगा सेक्शन 3 ऑफ मतलब एक होता है एक्ट मतलब लर्निंग एक्ट, ठीक है। तो इसमें होता है जो भी आप लर्निंग से गेन कर रहे हो, जैसे आप लॉयर बन गए या जज बन गए या कुछ भी बन गए या लॉ फर्म में कर रहे हो, तो अपना आप कमा रहे हो, अपने कमाई से BMW खरीदो, गोल्ड खरीदो या हाउस खरीदो, वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी आप लोग फैकल्टी ऑफ लॉ में हो, अभी आप लोग मेहनत करो, इतना हार्ड वर्क करो, फिर अच्छा बनोगे लॉयर, अच्छा जज बनोगे, अच्छा कॉरपोरेट में जॉब पैसा कमाओगे, तो आपने मेहनत किया है, तो आपका कमाया हुआ पैसे में सिर्फ आपका है राइट। तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इसमें भी पार्टीशन क्लेम नहीं किया जा सकता। तीसरा क्या है, तीसरा है मान लीजिए ए हाउस विच ही गोट आउट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर एज मतलब क्लास 1 लीगल है। तो मान लीजिए जो मतलब क्लास 1 लीगल, जब आप लोग सेक्शन 8 ऑफ मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे, तो भाई जो क्लास 1 मतलब लीगल हायर होते हैं वो होते हैं 4 होते हैं। तो उसमें से मान लीजिए एक विनीत भी था, तो क्लास 1 लीगल हायर में क्या होगा, मान लीजिए 4 है तो 1/4 1/4 1/4 1/4 मतलब प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो में क्लास 1 लीगल हायर के लिए मिला है वो हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी होगा, तो उसका भी कोई पार्टीशन नहीं कर सकता है। 4 है ए लैंड विच ही रिसीव्ड ऑन पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर। मान लीजिए जो फादर है वो हमारी कोपार्सनल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 1 बीघा ज़मीन है, तो आधा उसमें हमारा हिस्सा हुआ, आधा हमारे फादर का हिस्सा हुआ। जो हमें पार्टीशन के बाद मिलेगा उसका भी क्या होगा, वो हमारा मतलब सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसका भी पार्टीशन नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग 2016 में भी देखिएगा, तो वही है ए पीस ऑफ लैंड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। तो मान लीजिए जो हमारे मामा जी से मतलब वो इनहेरिट हुआ है, तो वो भी हमारा सेपरेट प्रॉपर्टी होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये कोपार्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा। दादाजी से या मान लीजिए हमारे चाचा से अगर हमें इनहेरिट होता तब तो कोपार्सनल हो जाता, बट मैटरनल अंकल, मैटरनल क्या है, मम्मी के साइड के हैं, तो वो कोपार्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है। कोपार्सनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जो मतलब हमारे परदादा का होगा राइट, या हमारे दादा, फिर उसके बाद दादाजी के पास आएगा, दादाजी के बाद हमारे पापा का आएगा, पापा के पास मतलब हमारे पास आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई कोपार्सनल प्रॉपर्टी मतलब ऊपर से आते जा रहे हैं। मान लीजिए दादाजी के मतलब उस पर खेती कर रहे हैं, लेकिन मतलब जिसका भी मतलब जन्म हो गया, जो भी बॉर्न कर गया, या मान लीजिए वो माँ के भ्रूण में भी है, तब भी क्या हो जाता है, कोपार्सनल प्रॉपर्टी में उसका बन जाता है राइट। लेकिन जो मैटरनल ग्रैंडफादर में क्या होगा, मामा जी, भाई मामा जी वाला कोपार्सनल प्रॉपर्टी नहीं होता है, वो सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। दूसरा है ज्वेलर्स और था मतलब RS 10 लाख इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर इन 1990। ये आपको 2016 का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो भाई जो
10 लाख का ज्वेलर है, वो जो है हम अपने फादर से इनहेरिट किए हैं, हमको पिताजी ने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, सेपरेट प्रॉपर्टी ही होगा। क्योंकि क्योंकि अगर फादर को बांटना होता तो सबको दे देते। कहीं ना कहीं इंटेंशन देखा था, इंटेंशन फादर का क्या था, जो अपना सारा गोल्ड हमें दें, तो हमें दें, तो इसके लिए क्या देगा, गोल्ड का हम सेपरेट हो जाएगा। ए फ्लैट परचेज आउट ऑफ हिज ओन अर्निंग मेड इन कोर्स ऑफ हिज लीगल प्रोफेशन, द फॉर्मल एजुकेशन इन लॉ एक्वायर्ड विद द हेल्प ऑफ HUF फंड। देखिए मानिए HUF फंड या किसी में ये जो पढ़ाना होता है किसी को, वो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक जो है लीगल नेसेसिटी है। तो क्या होगा ये, मतलब हमें मान लीजिए हम हमारे पिताजी ने पढ़ाया, हम अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या एक प्रकार लीगल नेसेसिटी है। इसका मतलब आप ये नहीं बोलो हम तुमको पढ़ाए तो तुम्हारे अर्निंग में हमारा हिस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको बना दिए लायक, अगर मान पढ़ता नहीं तब तो नालायक बन जाता, लेकिन जो है आपने उसे लायक बनाया। अब अपना मेहनत कर रहा है, जो कमाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, मतलब सेल्फ, मतलब एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा। डी मान लीजिए ए हाउस विच इज गोट अंडर द विल ऑफ द फादर, तो वही इसमें इंटेंशन देखेंगे। अगर फादर का इंटेंशन होगा जो इसे जो है मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी दे, तो सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर इंटेंशन होगा जो को पार्टनर इसको बनाए, तो को पार्टनर, बट अगर विल बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं इंटेंशन होता है जो किसी आदमी को ही देना, तो ये भी कहीं ना कहीं सेपरेट प्रॉपर्टी होगा। तो सेपरेट प्रॉपर्टी का पार्टीशन क्लेम नहीं किया जा सकता है, को पार्टनर प्रॉपर्टी का मतलब वो क्लेम किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारा वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल VKC लीगल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।